साधु संतों के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। बोलिए जय सिया राम। चलते हैं हरि नाम में। तत्पश्चात जैसे भाव प्रभु की प्रेरणा से श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
दायक पल चार सियावर। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, आप नित्य की बात ही माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच का संवाद सभी के बीच में काफी दिनों से चल रहा है। और माता पार्वती ने प्रभु प्रेमियों इतने सारे प्रश्न कर डाले भगवान शंकर को कि उतने शायद इस जीव ने सपने में भी जितने क्वेश्चन जीव के मन में उठते होंगे उन सब का निवारण कर दिया। और दोहा संख्या 114 से 20 तक अगर आप ये 5-6 दोहों का श्रवण अच्छे से कर लो किसी महात्मा की शरण में जाकर के, तो शायद इस जीवन की दुविधा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। प्रभु प्रेमियों, देखिए वहां पर शुरुआत में जब माता पार्वती सती के रूप में थी तब भगवान शंकर ने कहा कि आप इनको प्रणाम कीजिए, सच्चिदानंद स्वरूप वो मेरे परमपिता परमात्मा है। लेकिन वहां पर माता सती के मन में दुविधा, और यूं कहिए कि इस जीव के मन में जो दुविधा वही माता सती के मन में दुविधा, कि माता सती ने ही इस जीव के रूप में आकर के और हमारे ही प्रश्नों का निवारण करने के लिए ये सारी पटकथा लिखी गई। तो इस प्रकार जब माता सती ने जाकर के और परीक्षा लेनी चाहिए, और आप सब जानते हैं प्रसंग, और वापिस आकर के कहा कि प्रभु मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली और तुम्हारी ही तरह मैंने तो प्रणाम करके आ गई। लेकिन वो घटघट वासी अंतर्यामी भगवान शंकर सब कुछ जानने वाले, उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि ओह सती ने तो अपराध कर दिया कि यहाँ पर प्रणाम तो छोड़ो, परीक्षा लेनी चाहिए, और मेरी माता का रूप स्वरूप धारण किया। प्रभु प्रेमियों, वही शंकर भगवान के मन में आ गया कि सती को मैंने बोला कि प्रणाम करके आए, अब मैं इनको दिखाऊंगा कि मैं परमात्मा को किस प्रकार से प्रणाम करूंगा। और उसी वहीं से मन में धारण किया कि अब मैं अपने पिता परमात्मा को इतनी बार प्रणाम करूंगा, इतनी बार प्रणाम करूंगा कि मैं चरणों से उठ ही नहीं पाऊंगा। और वही शंकर भगवान फिर 11वें रुद्र अवतार के रूप में हनुमान जी के रूप में अवतरित। और आप सब जानते कि हनुमान जी ने सेवक कहिए या भगत स्वरूप कहिए या जो भी आप नाम देना चाहें, हनुमान जी महाराज ने उस परमपिता परमात्मा के चरणों में कितनी वंदना की होगी। और यहाँ तक कि एक महात्मा बता रहे थे कि जो हनुमान जी ने पद गाया उन महात्मा जी ने कि जो रघुवीर को रण में विजय भी मिली वो भी हनुमान जी के कारण मिली। और ये एक बंगला भाषा के अंदर रामायण शतकोटि अपार आप सभी जानते हैं, खाली एक तुलसीदास जी महाराज और वाल्मीकि जी महाराज की रामायण अक्सर हम जानते हैं, लेकिन उसके अलावा न जाने कितनी सारी रामायणें हैं जो कि संत महात्माओं के माध्यम से सुनते हैं कि रामायण सत कोटि अपारा, कि बहुत सारी रामायणें हैं। और एक बंगला भाषा के अंदर एक रामायण का जिक्र आया, और उस रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी महाराज की वजह से, यानी कि शंकर भगवान की वजह से ही रघुवीर जी को रण में रावण से विजय पाई। वो कैसे विजय पाई, संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि उस रामायण के अंदर ये लिखा, हिंदी अनुवाद ही बता पाएंगे, बंगला भाषा में भी नहीं आती। तो जो रामचंद्र जी के ऊपर वंश में रघु महाराज हुए, राजा रघु, उस टाइम में भी रावण थे। आप ये मत समझिएगा कलप भेद की कथाएं हैं। तो रावण ने समझा कि क्यों ना इनसे जीत लिया जाए तो मैं और भी दिग्विजय बन जाऊंगा, क्यों ना अयोध्या पे भी राज्य मेरा ही हो जाए लंका के साथ साथ। तो जैसे ही रघु महाराज के पास आए, रघु महाराज उस टाइम संध्या उपादन कर रहे थे गंगा जी में, अंदर जाकर के सरयू जी में। और उसके पश्चात जाते बाहर आए तो रावण ने प्रणाम किया, कहते महाराज मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। और उसके बीच में क्या देखते, रघु महाराज थोड़ी सी बाहर आए और एक चुल्लू भर जल लिया और दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया। उसने देखा कि ये क्या, महाराज ने बाहर निकले और ऐसे क्यों फेंक दिया।
तो वहां पर पूछा, महाराज ये क्या किया आपने? ऐसा तो कर्म कांड में तो कहीं नहीं लिखा है, मुझे तो सारा कर्म कांड पता है, ऐसा कर्म कांड में कहीं नहीं लिखा कि चुल्लू भर पानी लेके ऐसे दक्षिण दिशा में फेंका जाए। अगर सूर्य देवता को भी जल दिया जाए तो वो भी पूर्व की तरफ मुंह करके दिया जाता है, तो आपने दक्षिण में क्यों फेंका? तो रघु महाराज कहते कि आप दक्षिण में देखिए, दंडकारण्य में जाकर के कि एक शेर एक गौ माता को झपटने ही वाला था, तब उस ऋषि ने पुकारा जिसकी गौ माता थी जिसके आश्रम में, कि मेरी गौ माता को बचाइए और मेरा फर्ज कि मैं अपने राज्य के अंदर किसी गौ माता या किसी का भी वध न होने दूं। तो मैंने चुल्लू पर पानी मारा तो उससे वो शेर का वध हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे आप जाकर के देख लीजिए। रावण ने जाके देखा तो वहां पर वो बाघ मरा पड़ा था। पता किया कि हाँ, एक चुल्लू भर जल की छींट आई थी और उसी से ये बाघ समाप्त हो गया। रावण ने वही हाथ जोड़ लिए, कह रहे महाराज मैं बाद में आता हूँ। वापसी गया, घोर तपस्या की, लेकिन फिर आया, कहते नहीं, अब इसका पहले ये पता लगाऊं कि रघु महाराज के पास इतनी शक्ति है कहां से। और प्रभु प्रेमियों देखिए, राम जी की भी शक्ति आप देखिए, माता सीता जब तक वो राधे रानी, माता सीता कहिए राधे रानी कहिए, जब तक माता की शक्ति नहीं होगी साथ में तो प्रभु भी अधूरे हैं। तो वहां पर पता किया कि रघु महाराज की जो महारानी है ये तो उन्हीं के पतिव्रत धर्म का प्रताप के कारण है, तो क्यों ना पहले मैं उन्हीं का शील भंग करूं और तत्पश्चात इनका पुण्य अपने आप समाप्त हो जाएगा और मैं इनको जीत पाऊंगा आसानी से। तो उसके पश्चात जैसे ही वो रघु महाराज का स्वरूप बना के वहां पर प्रवेश करता है अयोध्या के अंदर, लेकिन महारानी बड़ी पतिव्रत धर्म की अनुयायी, वो पहचान लेती है और पहचानने के बाद कहती है कि दुष्ट, तेरी इतनी मजाल जो मेरे पतिदेव का तूने रूप धारण कर लिया। तो रावण वहां से भी भाग जाता है। तत्पश्चात रघु महाराज आते हैं और उनको ऐसे ऐसे पता लगा, कहते अच्छा इस दुष्ट की इतनी मजाल। तभी वहीं से प्रभु प्रेमियों तीर कमान निकालते हैं कि मैं इसको अभी लंका समेत समाप्त कर दूंगा। तो वहां पर तीर निकालते हैं तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, आप ये मत चलाइए, मुझे पता है आपका अमोघ बाण है, अगर आपने ये चला दिया तो पूरी लंका के साथ रावण पूरा ध्वस्त हो जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। कहते नहीं, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। कह रहे नहीं, ये तीर आप मुझे दे दीजिए और इसी तीर से उसका वध होगा, लेकिन आप ही के कुल में वो प्रभु, वो साक्षात परम पिता परमात्मा ही अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथों इसका वध है, क्योंकि मैंने इसको काफी लंबी उम्र दी है, तो इसलिए आप इसको अभी नहीं मार सकते, नहीं तो मेरा नियम खंडित हो जाएगा, मैंने जो इसको वरदान दिया वो खंडित हो जाएगा। तो रघु महाराज मान जाते हैं और वो तीर ब्रह्मा जी ले लेते हैं। तत्पश्चात रावण को पता लगता है कि ब्रह्मा जी के पास तीर चला गया, फिर घोर तपस्या करता है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करता है और वरदान में उलझा करके और वो तीर वहां से ले लेते हैं कि मेरी मृत्यु का यही एक कारण, और मैं अगर इसी को ले लूंगा तो मुझे कोई मारने वाला ही नहीं। और उसके पश्चात उस तीर को अपने महल के यानी कि लंका के अंदर एक खंभ में चिनवा देता है और उसी की अपना पूजा पाठ भी करता है रावण। तो और ये बात अपनी महारानी मंदोदरी को जरूर पता था। प्रभु प्रेमियों, कोई भी कितना भी प्रतापी राजा हो, लेकिन जो सबसे प्रिय रानी होगी उसको जरूर उसको भेद का पता होगा, ज्यादा चांसेस है। हम जीवों की भी यही हालत है, ज्यादातर अपने भेद हम बता देते हैं अपनी प्रिय पत्नी को, और बताने भी चाहिए। तो इस प्रकार मंदोदरी को केवल इस बात का पता था, और जब अंत में देखिए राम जी बार बार तीर चलाते हैं, सर कटते हैं, भुजाएं कटती है, लेकिन वापसी जुड़ जाती है। आपने रामानंद जी की रामायण के अंदर भी देखा होगा। तो बार बार ये कटते चले जाएं, तो परमपिता परमात्मा सब कुछ जानने वाले भक्त वत्सल भगवान, क्योंकि अपने आप को श्रेय कभी नहीं देते परमपिता परमात्मा, उनको पता है कि मेरे भक्त को श्रेय जाना है, हनुमान जी को श्रेय जाना है इसका, तो इसलिए खुद से ऐसे हो जाते हैं जैसे इनको कुछ मालूम ही नहीं। तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक तरह से विचलित होते दिखते हैं रघुनाथ जी कि रावण तो मरने में नहीं आ रहा, राक्षस मरने में नहीं आ रहा। हनुमान जी कहते क्या हुआ प्रभु? कहते अरे मैं इसको बार बार मार रहा हूँ लेकिन ये बार बार जुड़ते जा रहे हैं। विभीषण को बुलाते हैं कि विभीषण क्या बात है, इसका क्या भेद है कि ये मरने में नहीं आ रहा? कह रहे महाराज मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन एक ब्रह्मा जी से एक वरदान पाया हुआ है और एक अमोघ बाण इनके पास है, लेकिन है कहाँ वो
मुझे मालूम नहीं, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर लेकिन दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। हनुमान जी से क्या छिपा हुआ? हनुमान जी तुरंत उठ खड़े हुए, कहते महाराज मुझे आज्ञा कीजिए। और हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं, माता मंदोदरी के सामने प्रणाम करते हैं और उनको कहते हैं, माता मंदोदरी वहां चिंतित कि मेरे पति के सर कटते जा रहे हैं, भुजाएं कटती जा रही है, और वो तो परमपिता परमात्मा है, अब तो ये मरना निश्चित है। लेकिन वहां पर ब्रह्मचारी के रूप में हनुमान जी जाकर कहते कि माता आप चिंतित क्यों है? कह रहे अरे मेरे पति का वध होने वाला है। कह रहे वध कैसे हो सकता है? उनके पास तो अमोघ बाण है, और वो अमोघ बाण तो जब तक रामचंद्र जी को नहीं मिलेगा तो उनका वध हो ही नहीं सकता, आप तो व्यर्थ में चिंतित है। एकदम से समझ आता है माता मंदोदरी को, कहते हाँ ब्रह्मचारी जी आप तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप तो अंतर्यामी है, बिल्कुल इस खम्भ के अंदर हमने सुरक्षित रखा हुआ है। उनके मुख से ऐसा ही निकल पड़ता है और धड़ाम से हनुमान जी महाराज उसको एक लात का प्रहार करते हैं और तीर लेकर माता को प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो प्रभु प्रेमियों देखिए, भगत को श्रेय देने के लिए और रघुनाथ जी एक तरह से अनजान बन जाते हैं, नहीं तो उस परमपिता परमात्मा से, उस घटघट वासी से क्या छिपा हुआ है। अब देखिए प्रसंग के अंदर भी, बिनु पद चला ही सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। देखिए वो बिना ही पैरों के चलने वाला है, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर माता पार्वती कहती कि हे परमपिता परमात्मा आप ये बताइए वो निर्गुण है तो फिर सगुण रूप में कैसे आते हैं? निर्गुण का कोई स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता, तो इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो बिना ही पैरों के चलता है। हमें तो पैर नहीं दिखाई देते, क्योंकि इन आंखों से, इन विषय विकारों की आंखों से हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जब तक हमें वो परमपिता परमात्मा की अहुति कृपा नहीं प्राप्ति होगी, उस माता राधे रानी की, उस माता सीता की कृपा, भक्तिमयी माता की कृपा हमें नहीं प्राप्त होगी, तब तक हमें वो दिखने में नहीं आएगा। क्योंकि वो बिना पैरों के होते हुए भी पैर वाला है और पैर वाला होते हुए भी बिना पैर वाला है, तो इसलिए उसके लिए कोई भी दुर्गम कार्य नहीं है। और उसके बगैर कान होते हुए भी, देखिए आप अक्सर चौपाई सुनते हैं कि चींटी के नूपुर बांधे तो भी साहेब सुनता है। चींटी कितनी सी होती है और उसके पैरों में अब नूपुर, कितना बड़ा नूपुर बांधा जाए, आप स्वयं कल्पना कीजिए, और वो फिर उसको बांध करके चले चींटी, तो उसको भी वो परमपिता परमात्मा सुन लेते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कि वो बगैर कान के होते हुए भी सुनने वाला है। क्योंकि प्रभु प्रेमियों देखिए, जड़ चेतन जीव पहाड़ या जो भी आप कहिए, सभी में उस परमपिता परमात्मा का निवास है, हर चीज में विद्यमान है, जड़ हो चेतन हो या कोई भी कहिए। और फिर कहते हैं कि कर बिनु करम करई विधि नाना, और हर प्रकार के कार्य वो बगैर हाथों के होते हुए भी कार्य करते हैं। और हम हाथ होते हुए भी दान में, सत्संग में सहयोग नहीं कर पाते, तो कितनी बड़ी विडंबना। हमारे कान होते हुए भी हम वो सत्संग रूपी वाणी अंदर नहीं जाने देते, इस कान से सुनते हैं, इससे बाहर निकाल देते हैं। कितनी बड़ी जीव की विडंबना। प्रभु प्रेमियों, इस धराधाम पर आने के पश्चात अब देखिए करमेती बाई का एक बार प्रसंग बताया। जब करमेती बाई उस ऊंट की खोल में रहने के पश्चात 3 दिन उस असहनीय दुर्गंध के समक्ष रहते हुए 3 दिन के पश्चात जब ऊंट की खोल से बाहर निकल के और फिर वृंदावन पहुंच गई, तत्पश्चात आकर के उनके पिता पंडित परशुराम जी आकर के देखते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि मेरी बेटी तो अब उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप में लीन हो चुकी है। तो वहां पर हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये बेटी सिर्फ मुझे एक चीज बता दे, तूने दुर्गम असहनीय वो दुर्गंध कैसे सहन की 3 दिन तक, जिसकी दुर्गंध से 3-4 किलोमीटर दूर तक भी कोई आदमी ठहर नहीं सकता, और तूने उसके अंदर बैठ के 3 दिन बिताए भूखे प्यासे। तो वहां पर करमेती बाई कहते हैं कि हे पिताजी, इस विषय विकारों की दुर्गंध इतनी भयानक है कि मुझे इनके सामने वो दुर्गंध कुछ भी नहीं लगी। इस संसार में इतनी विषय विकारों की दुर्गंध इतनी भरी पड़ी है कि उस दुर्गंध के सामने मुझे वो असहनीय दुर्गंध भी तुच्छ लगी, इसलिए मुझे वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो प्रभु प्रेमियों, हमारे कान होते हुए भी हम नहीं
नहीं सत्संग में जाना सुनना चाहते। हमारे हाथ होते हुए हम दान में या कहिए यथारूप सत्संग में सहयोग नहीं करना चाहते। और बिना पैरों के चलने वाले वो परमपिता परमात्मा हमारे पैर होते हुए भी, सवत्स होते हुए भी हम कहीं तीर्थाटन नहीं कर सकते, कहीं पर सत्संग में सहयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए और वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सभी रसों का आनंद लेने वाले हैं। देखिए, आनंद रहित सकल रस भोगी, वो सभी रसों को लेने वाले हैं, सभी रसों का भोग करते हैं, लेकिन वो फिर भी अभोगी है, भोग करते हुए भी वो भोगी नहीं है। इसका क्या मतलब है? जब किसी महात्मा को या किसी भगत को वो दिव्य स्वरूप के दर्शन हो जाए ना प्रभु प्रेमियों, पर उसको उस देह का भान न रहे, तो फिर वो कुछ खा रहा है तो भी ना खाता हुआ। जैसे जनक जी महाराज की स्थिति आपने देखी होगी कि योगियों में महायोगी जनक जी महाराज राजकाज करते हुए भी वो राजकाज में लिप्त नहीं थे। जिस प्रकार जल के अंदर कमल का फूल रहता है और जल का एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं टिकता, इसी प्रकार जनक जी महाराज सभी राज कार्य करते हुए, संसारिक कार्य करते हुए, सभी की कामनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य संचालन करते हुए भी वो राज्य संचालक नहीं कर रहे थे। सब कुछ खाते हुए भी नहीं खाने वाले थे। तो इसी प्रकार आगे गोस्वामी जी कहते कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरहि ग्राण बिनु पास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। और वो तुलसीदास जी महाराज कहते कि बिना ही शरीर के वो सप्रेस करता है। सप्रेस करने की देखिए प्रभु प्रेमियों, जब सुखदेव जी महाराज जनक जी के दरबार में गए, वो 18 साल का नव युवक, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुखदेव जी महाराज जब जनक जी के दरबार में गए, दरबारियों से जाकर के कहा, और सुखदेव जी महाराज दिगंबर अवस्था में 18 साल का नव युवक नौजवान और दिगंबर अवस्था में जब राजमहल में गए, तो वहां पर पहरेदारों ने जाकर के जनक जी महाराज को सूचना दी कि महाराज सुखदेव मुनि आए हैं। करे ठीक है, खड़े रहने दो। और ऐसे करते करते 7 दिनों तक बीत गए, 7 दिन रात वहां से बीत गए। सुखदेव जी महाराज किंचित भी परेशान नहीं। जनक जी महाराज ने दोबारा से पूछा कि क्या वो महात्मा वहीं खड़े हैं? करे हाँ महाराज, यूं के यूं खड़े। करे कुछ उसके चेहरे पे कुछ सिकन या कुछ अलग से कुछ सिम्टम्स पता लगा? करे नहीं महाराज, जिस अवस्था में आए थे जो के तो यहाँ पर खड़े हैं, तनिक भी उसके शरीर पे कोई भी हलचल नहीं। करे ठीक है, अब बुला लीजिए। सुखदेव महाराज को अंदर बुलाते हैं 7 दिनों के बाद। 7 दिनों के बाद बुलाने के पश्चात भी देखिए, जनक जी महाराज ने वहां पर जितनी भी दासियां थी, सभी दासियों को बोलते हैं कि इनकी श्री अंग की सेवा की जाए। प्रभु प्रेमियों, आप समझ के देखिए, दिगंबर महात्मा और उसके पश्चात दासियों को आदेश कि इनकी सेवा की जाए, इनके श्री अंग की सेवा की जाए, इनकी सेवा से इनको तृप्ति होनी चाहिए, इतनी सेवा कीजिए। लेकिन प्रभु प्रेमियों, वहां पर दासियां सारी सेवाएं करती है, अंग अंग की सेवा करती है, लेकिन सुखदेव मुनि के तनिक भी किंचित भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी अवस्था में क्या उनके पैर नहीं थे? क्या शरीर का कोई अंग नहीं था? सारा कुछ होते हुए भी किंचित भी लेस मात्र उसके मन में कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं आई। तो वहीं पर जनक जी महाराज उनके चरणों में गिरते हैं कि हाँ, ये है सर्वश्रेष्ठ मुनि। आज ऐसी अवस्था जब हो जाए तो फिर ये कह सकते हैं कि उस परमात्मा में और परमात्मा के संतों में कोई फर्क नहीं। ऐसी अवस्था जब संत की हो जाए, तो ऐसी अवस्था में वही जो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तन बिन परस नयन बिन देखा, कि सप्रेस करने के पश्चात भी तन को किंचित भी लेस मात्र कोई इंद्रिय हमारी जागृति ना आए, वो कंडीशन जब आ जाती है, तत्पश्चात कहिए कि तन बिन परस नयन भी नहीं देखा, कि नयन होते हुए भी हम कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि उसकी समस्त इंद्रियां, जैसे सुंदरकांड में भी देखा होगा कि सभी इंद्रियों की डोर बांध करके और मेरे चरणों में समर्पित जब की जाए, तो वही महात्मा की
कर दिया, तो फिर इंद्री कौन सी जागृति आएगी? जब उस परमपिता परमात्मा के चरणों से हम उस डोरी को बांध देंगे तो फिर हमारा सब कुछ उसी के अधीन हो जाएगा। और परमपिता परमात्मा के जब हमारी एक एक इंद्री उसके अधीन हो जाएगी तो हमारा किंचित भी लेस मात्र कोई दोष बनेगा ही नहीं। और इस प्रकार की अवस्था जब हो जाए तो महिमा जासु जाई नहीं बरनी, ऐसी महिमा को कौन बखान कर सकता है? ऐसी महिमा बखान करने लायक भी नहीं रहती, क्योंकि उसके पश्चात तो वेद और पुराण भी नेति नेति कह करके हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारे बस की भी इसकी महिमा गायन करना नहीं है। जही में गावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान सियावर। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हित के लिए अयोध्या के स्वामी श्री रामचंद्र जी के रूप में आए हैं। हे पार्वती, आप इसमें किंचित भी संशय मत करना, क्योंकि इस चराचर जगत में जितना प्रकाश आप देख रहे हैं वो समस्त प्रकाश को देने वाले स्वयं प्रकाशक वो मेरे रामचंद्र जी हैं। इस समस्त जीव चराचर को जिसके भी अंदर प्रकाश आप देख रहे हैं वो समस्त प्रकाश को देने वाला एक ही स्रोत वो मेरे परमपिता परमात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज हैं। आप इसमें किंचित भी शंका ना कीजिए। फिर आगे तुलसीदास जी महाराज कहते कि काशी मरत जंतु अवलोकी। हे पार्वती, जो काशी में मैं, जो मेरे को यहाँ पर मेरी काशी को, मेरी प्रिय नगरी को जो वरदान दिया गया उस परमपिता परमात्मा के द्वारा ही, तो उसमें क्या करता हूँ? जिस जीव को परमपिता परमात्मा जिसकी सांसें पूरी हो जाती है उसके पश्चात मेरा काम क्या है? मैं केवल और केवल उसके अंदर जाकर के कान में केवल और केवल राम नाम का मंत्र देता हूँ, जिसके कारण इस काशी को ये यहाँ पर मरने वाला हर एक जीव उस परमपिता परमात्मा के चरणों में ही लीन हो जाता है। क्योंकि अंत गति सोमति, जब स्वयं भगवान शंकर किसी मुर्दे में जान फूकने वाले वहां पर राम नाम का उच्चारण कर दे, तो राम नाम जिसका अंत समय में आ गया तो क्या उसका उद्धार संभव नहीं है? इसी के कारण हे पार्वती, मेरी प्रिय नगरी काशी को रामचंद्र जी ने वरदान दिया हुआ है कि मैं जिस भी मुर्दे के कान में राम नाम मंत्र उच्चारण कर दूं तो वो स्वतः ही उसके चरणों में लीन हो जाएगा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, इसलिए उसे राम नाम मंत्र देकर के और मैं मुक्त कर देता हूँ। वही प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी इस जड़ और चेतन और सबके अंदर रहते हुए सबके अंदर